लाइन दो। हेलो। हेलो। शुरू करें। कहाँ तक हुआ था? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता ना। यहां तक हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं? अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। कोई भी किरण अगर है और वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम जिसके कण सटे सटे हों, और विरल माध्यम जिसके कण हटे हटे हों। ये सघन माध्यम है, ये क्या है? विरल माध्यम। तो ये सघन से विरल की ओर जाएगा और अभिलंब से दूर जाएगा। विरल माध्यम मतलब हटे हटे कि सटे सटे? हटे हटे। अगर कोई प्रकाश विरल से सघन की ओर जाएगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ठीक है। अगर कोई प्रकाश सघन से विरल की ओर जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, और अगर कोई प्रकाश विरल से सघन की ओर जाएगा तो अभिलंब के ओर जाएगा। क्लियर? जल और वायु में कौन सघन? जल सघन की विरल? और जिसके कण सटे सटे हो सघन, और जिसके कण हटे हटे हो विरल। तो जल और वायु में कौन सघन? जल हो गया सघन, वायु हो गया विरल। क्लियर है? जल और लकड़ी में, लकड़ी हो गया सघन, जल हो गया विरल। क्लियर है? तो जब कोई आप बताइए हमको, अगर आप विरल माध्यम में जाते हैं तो अपने आप को फैलाते हैं कि सिकुड़ाते हैं? फैलाते हैं। और जब आप सघन माध्यम में जाते हैं तो सिकुड़ाते हैं। जैसे आप अगर हवा में अभी हैं तो अपने आप को फैलाए हुए हैं, यही आपको हम मधु में दे देंगे, गंदा पानी में दे देंगे तो सिकुड़ जाइएगा ना। तो सघन माध्यम, जब भी विरल माध्यम में कोई प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, और अगर कोई प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर आएगा। अगर कोई प्रकाश सघन से विरल में जाएगा अभिलंब से दूर जाएगा, अगर कोई प्रकाश विरल से सघन में जाएगा अभिलंब के ओर आएगा। क्लियर है? अब देखो, अगर सघन से विरल और विरल से सघन, तो दोस्त मेरे हम ये कह सकते हैं ये आपतित किरण है कि अपवर्तित किरण है? ये आपतित किरण है। और ये जो किरण आप देख रहे हैं अपवर्तित किरण है। ये किरण भी आपतित किरण है, और ये भी अपवर्तित किरण है, और ये अभिलंब है। क्या है ये? अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये क्या है? अभिलंब।
एक बात बताओ, ये आपतित किरण को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। आपतित किरण को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। और अपवर्तित किरण को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और क्या, रिफ्लेक्टेड रे। इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको आर से। हमको ये बताइए, इसमें ये आई, ये आर, इसमें एंगल आई जो है वो बड़ा है और एंगल आर जो है वो छोटा। एंगल आई क्या है, बड़ा। एंगल आर क्या है, छोटा। यहां आइएगा तो एंगल आई है छोटा और एंगल आर क्या है, बड़ा। देखिए एंगल आई छोटा है और एंगल आर क्या है, बड़ा। तो जब आप सघन से विरल में जाइएगा तो अभिलंब से दूर जाइएगा कि नजदीक आइएगा। और जब आप विरल से सघन में जाते हैं तो अभिलंब के ओर आते हैं। नहीं समझे? अगर कोई प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर जाता है, और अगर कोई प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब के ओर आता है। हाँ कि ना? अब गौर फरमाइए, इसी को हम लोग कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं? अतः अपवर्तन में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा कि एक ही माध्यम में रहेगा? एक माध्यम से दूसरे माध्यम। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता? किसी भी तरंग की आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी सब पैरामीटर बदल जाता है। और इवन ये सघन से अगर विरल में जाएगा तो सब कुछ घटेगा कि बढ़ेगा? विरल में जाएगा तो फैलेगा ना, हो तो फैलेगा तो सब कुछ बढ़ेगा कि घटेगा? और अगर विरल से सघन में जाएगा सब कुछ घटेगा। सघन से विरल में जाएगा तो सब कुछ क्या होगा, बढ़ेगा। अब विरल से सघन में जाएगा तो सब कुछ क्या होगा, घटेगा। घटेगा कि बढ़ेगा? सघन में जाओगे तो सिकुड़ोगे ना, तो सब कुछ घट जाएगा। अब विरल में जाइएगा तो फैलेगा, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्या नहीं बदलेगा, आवृत्ति। क्या नहीं बदलेगा? ये देखो, सघन से विरल में जाओगे तो फैलोगे ना, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब विरल से सघन में जाओगे तो सिकुड़ोगे, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या नहीं बदलेगा, आवृत्ति। देखो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं, अच्छा कभी ऐसा हुआ है लकड़ी का टुकड़ा अगर लंबा डंडा पानी में है तो आपको टेढ़ा दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाता है, और यह घटना क्या कहलाता है, अपवर्तन। यह घटना क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जाता है, और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर आता है। सही है? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, कोई अगर सघन माध्यम है तो उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, अगर विरल माध्यम है तो उसका अपवर्तनांक कम होगा। ये तो हम कह सकते हैं कि अपवर्तनांक में अंतर के कारण ही अपवर्तन की घटना होती है, एक सघन और एक विरल। अपवर्तनांक किसी माध्यम की सघनता और विरलता के बारे में बताता है। अपवर्तनांक किसके बारे में बताता है? किसी भी माध्यम के सघनता और विरलता के बारे में बताता है। कौन? अपवर्तनांक। तो अगर अपवर्तनांक में अंतर यानी सघनता विरलता में अंतर के कारण ही ना अपवर्तन होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अपवर्तनांक के कारण ही अपवर्तन होता है। बोलिए। अपवर्तन किसी माध्यम के सघनता और विरलता में अंतर बताता है। अपवर्तनांक में अंतर के कारण अपवर्तन होता है। अब बताओ, सघन से विरल में जाने पर सब कुछ बढ़ेगा कि घटेगा? कहां जा रहा है, विरल में ना। तथा विरल से सघन में जाने पर सब कुछ क्या होता है, घटता है। दोनों स्थिति में क्या अपरिवर्तित रहता है, आवृत्ति। आवृत्ति नहीं बदलता है। अब देखो, अपवर्तनांक की अगर हम बात करें, अपवर्तनांक क्या है?
अपवर्तनांक का डिफिनेशन होता है निर्वात में प्रकाश की चाल या तरंग दैर्ध्य बटे माध्यम में प्रकाश की चाल या तरंग दैर्ध्य। निर्वात में प्रकाश की चाल या तरंग दैर्ध्य बटा माध्यम में प्रकाश की चाल या तरंग दैर्ध्य। अब अगर हम निर्वात की बात करें, अपवर्तनांक माध्यम, अगर हम निर्वात की बात करें इसका अपवर्तनांक 1 होता है। हवा की बात करें 1.0008 होता है। पानी का बात करें 1.33 या 4/3 होता है। और क्या बचा? कांच, कांच का होता है 1.5। बच गया हीरा, हीरा का कितना? 2.42। देखो सबसे ज्यादा किसका है? हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, तो हीरे में हीरा के अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, तो हीरा सबसे ज्यादा सघन हुआ कि सबसे ज्यादा विरल हुआ? सबसे ज्यादा सघन हुआ, तो इसीलिए हम कहते हैं हीरा सबसे अधिक कठोर होता है। कौन सबसे अधिक कठोर होता है? हीरा सबसे अधिक कठोर होता है, इससे ज्यादा कठोर कुछ भी नहीं है। सबसे अधिक कठोर कौन? हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा कि सबसे कम? 2.42। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा कि सबसे कम? सबसे ज्यादा। निर्वात का अपवर्तनांक कितना? 1। हवा का कितना? अब पानी का कितना? तो देखो ज्यो ज्यो सघन होता जा रहा है अपवर्तनांक बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना। हम ये कह सकते हैं कि अपवर्तनांक समानुपाती होता है सघनता के। अपवर्तनांक समानुपाती होता है किसके? सघनता के। जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा वो ज्यादा सघन होगा कि कम सघन होगा? ज्यादा सघन ना होगा। अब ये दोनों का वैल्यू अगर हम बात करें, देखो अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्ध्य बटा माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्ध्य। अपवर्तनांक आप बताओ, इसका अगर वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड कर दें, नीचे भी मीटर पर सेकंड कर दें, तो कट जाएगा कि नहीं कटेगा? ये मात्रकहीन और विमाहीन है। अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम की सघनता और विरलता का पता चलता है कि कोई माध्यम सघन है या विरल। सघन होगा तो उसके कण सटे सटे होंगे, और विरल होगा तो उसके कण हटे हटे। अपवर्तनांक बढ़ाने से प्रकाश की दिशा में विचलन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। अच्छा बताओ, हवा में अभी हम टॉर्च जलाएंगे ज्यादा दूर जाएगा कि पानी में? हवा में। इसका मतलब अगर सघनता कम है तो प्रकाश की चाल ज्यादा, और सघनता ज्यादा है तो प्रकाश की चाल कम। तो कहते हैं अपवर्तनांक के अधिक होने पर माध्यम सघन तथा अपवर्तनांक कम होने पर माध्यम क्या होगा? विरल। निर्वात में प्रकाश की चाल, हवा में, जल में, कांच, हीरा। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है? हीरा। इसलिए हीरा सबसे अधिक कठोर होता है। सबसे अधिक कठोर कौन होता है? हीरा। हाँ बाबू। नहीं नहीं नहीं, अपवर्तनांक चमक पर निर्भर नहीं करता। अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? सघनता और विरलता। लेकिन अगर इनडायरेक्टली आप कहते हैं तो तरंग दैर्ध्य जिसका ज्यादा होता है, जैसे लाल का तरंग दैर्ध्य होता है ज्यादा, तो लाल ज्यादा चमकता है। बोलो न रे। तो अगर आप रफली कहिएगा तो चमक पर भी निर्भर करता है। जैसे म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल या तरंग दैर्ध्य है, अब बटम माध्यम की चाल या तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य तो जो लाल का ज्यादा होता है ज्यादा चमकता है, बैगनी का कम होता है तो कम चमकता है। तो उसके आधार पर आप देख सकते हैं, बट उसका कोई काम नहीं है। निर्वात का कुछ लोग कहेंगे जीरो होता है।
बोलिए, हवा और निर्वात क्या है, डिफरेंस क्या है? अरे दोस्त, निर्वात वो है जहां हवा नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। ये यहाँ हवा है। अगर कोई बंद बॉक्स ले लीजिए, उससे हवा को निकाल दीजिए तो निर्वात हो जाएगा, उसी को वैक्यूम कहते हैं। बोलिए, वैक्यूम बोले तो क्या, निर्वात। निर्वात किसको कहते हैं? जहां हवा भी ना हो। जो सवाल आपके पूछे गए हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक एक से अधिक होने का कारण क्या है? अपवर्तनांक एक से अधिक है तो निर्वात में प्रकाश की चाल कम होगी और पारदर्शी माध्यम में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होगी, निर्वात में, क्योंकि वहां कोई अवरोध नहीं होगा। नोट करके लिख लो, सबसे अधिक प्रकाश की निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होगा, 0, क्योंकि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम चाहिए। लिखिएगा, निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है जबकि प्रकाश की चाल महत्तम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल ध्वनि का वेग 0 होता है जबकि प्रकाश की चाल महत्तम होती है। जबकि प्रकाश की चाल क्या होती है, महत्तम होती है। क्या लिखे, निर्वात में ध्वनि की का वेग 0 होती है जबकि माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, महत्तम। एक बात बताइए, निर्वात में प्रकाश की चाल महत्तम क्यों होगी? क्योंकि उसमें कोई अवरोध नहीं है जो उसको रोकेगा। है क्या कोई अवरोध? तो बताओ, कहता है पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू इज ग्रेटर देन 1 होने का कारण क्या है? बताओ, निर्वात में प्रकाश की चाल कम और पारदर्शी माध्यम में प्रकाश, पारदर्शी माध्यम में ज्यादा होगा कि निर्वात में ज्यादा होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल और पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर होगी। पारदर्शी मतलब शीशा ही ले लो ना, पानी ही ले लो ना, पारदर्शी है कि नहीं है? अब कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक और पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल कम। सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने पर प्रकाश क्या तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होना, क्या होगा आंसर? ए की भी किसी, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। हाँ बाबू, क्या क्या? प्रकाश एक कण है, निर्वात में ध्वनि गमन करना चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक। ये तो जबरदस्ती वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा है। प्रकाश को कोई देखा है रे? प्रकाश कण है तो तुरा हम ये भी पढ़ाए प्रकाश तरंग है। ये तू लॉजिक दे रहा है कि आम मीठे लगते हैं तो उससे चावल भी निकलना चाहिए। दोस्त, दोनों लॉजिक अलग अलग है। निर्वात में ध्वनि गमन करती है इसलिए क्योंकि ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, और निर्वात में कुछ है नहीं जो कंपन होगा तो गमन नहीं करती है। अब प्रकाश गमन करती है तो प्रकाश एक प्रकार का कंपन नहीं है, प्रकाश एक प्रकार का तरंग ऊर्जा है, और तरंग ऊर्जा है तो उसको कंपन करना ही नहीं है, वो तो सीधे गमन करती है। अभी प्रकाश आ रहा है तो कंपन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। प्रकाश कौन है, तरंग है, ये दोनों बात साबित है। तो इस बात का उस बात से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका आंसर बताइए। अपवर्तनांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ई मार दें? पक्का? जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल
कम, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक। हो। एक आंसर बता। आंसर बताओ इसका। यदि हवा, पानी और क्राउन कांच के अपवर्तनांक N1 N2 और N3 हैं, सब जगह कैपिटल ए होगा। बताइए क्या हो जाएगा। हवा, कांच का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम पानी और उससे कम हवा। क्या दिक्कत है? सही है। जो जितना ज्यादा सघन होगा उसका अपवर्तनांक उतना ज्यादा, और जो जितना कम सघन होगा उसका अपवर्तनांक उतना कम। जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म की से आपतित होता है तो उसका विक्षेपण होता है, या परिघटना, यह भी नहीं पढ़ाए हैं, आगे पढ़ाएंगे। वर्ण विक्षेपण है ना, पढ़ाए हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको देगा, यदि हीरे का अपवर्तनांक म्यू का मान दे दिया है कितना, 2.42, तो हीरे में प्रकाश की चाल बताइए। म्यू का फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश, म्यू का मान दिया हुआ है कितना, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, अब बटे माध्यम में प्रकाश की चाल x। तो बताइए कितना हो जाएगा। x बराबर 3 × 10⁻8 अब बटे 2.42। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बताइए। सॉल्व करो ना, 2.42, 300, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इंटू 10⁸ अरे देखो पॉइंट उड़ोगे तो यहाँ 2 जीरो होगा, तो 342 को 300 में भाग दोगे, 300 में भाग दोगे 342 को, तो 1 पॉइंट समथिंग नहीं आ जाएगा, इंटू 10⁸ इज द राइट आंसर। तो कभी कभी इस टाइप का सवाल भी देता है कि म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में तो पता है हमको कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी, 3 × 10⁸ अब बटा 2.42 यही हो जाएगा, x यहाँ हो जाएगा। अपवर्तन के नियम देखो, अपवर्तन का नियम क्या कहता है। अपवर्तन का नियम कहता है, पहला, अगर अपवर्तन के नियम की बात करें हम, ये हो गया दोस्त मेरे आपतित किरण। कौन किरण, इंसिडेंट रे, आई ना। ये हो गया अपवर्तित किरण, एंगल हो गया आर, और ई हो गया अभिलंब। क्या हो गया ये, अभिलंब। हाँ जी, क्या बनाएगा, अच्छा, अभिलंब के साथ ना कौन बनाएगा, ये आर। अब सही है। अब देखो, इसका पहला नियम कहता है अपवर्तन का, जैसे परावर्तन का दूगो नियम था, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में, याद है। वैसे ही यहां पर लॉ है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होगा। देखो तीनों एक के बोर्ड के तल में है तीनों, कौन कौन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक तल में होगा कि अलग अलग तल में, एक तल में होगा। और दूसरा नियम कहता है, जिसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, साइन ऑफ आई बटा साइन ऑफ आर। आई क्या है, आपतन कोण की अपवर्तन कोण, आपतन कोण है कि अपवर्तन कोण है, आपतन कोण। आर क्या है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण ना।
ये वो चीज ध्यान रखिएगा, दर्पण में क्या होता था कि दर्पण में ये आपतित किरण था और ये परावर्तित किरण था। आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ध्यान देना, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो ये हो जाएगा आपतन कोण, आई हो जाएगा परावर्तन कोण। यहां पर लेकिन ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण नहीं है, अपवर्तित किरण है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, लेकिन ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। ये परावर्तन है और ये क्या है, अपवर्तन है। तो यहां होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक तल में होगा। और यहां होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक तल में होगा। बोलवे नहीं करेगा। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है म्यू आर बटा म्यू आई। साइन आई बटा साइन आर, साइन ऑफ आई बटा साइन ऑफ आर उल्टा हो जाता है, यहां आई है तो यहां आई हो जाएगा, यहां आर है तो यहां आर हो जाएगा, और यही बराबर हो जाता है म्यू के भी। और इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। कौन लॉ कहते हैं? स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। अपवर्तन का नियम देखो क्या क्या है। आपतित किरण, कौन किरण? अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या हो, एक तल में। आपतन कोण का साइन तथा अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात हमेशा एक नियत राशि होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई बराबर म्यू, बराबर क्या, म्यू। इसको हम लोग कहते हैं स्नेल्स का नियम। किसका नियम कहते हैं? और यह अपवर्तन का दूसरा नियम भी है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में हो। और दूसरा नियम क्या है? साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई बराबर म्यू। कहता है कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने को बताता है? बताइए। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाता है। देखो ना, यही अपवर्तन में क्या हुआ है, अपवर्तन में क्या हुआ, ये प्रकाश ऐसे गया, इसको जाना चाहिए था इससे, अपने वास्तविक पथ से मुड़ गया। तो यह घटना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अपवर्त। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? 3 नंबर मार दें? एक आंसर बता, पढ़िए। अपवर्तन के नियमों में से एक के अनुसार डैश किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होगा। कौन किरण? अभी हम बताए थे आपतित किरण और अपवर्तित किरण ना। समझ में आ रहा है? नहीं बुझा रहा है? अजी आपको नहीं बुझा रहा है? लग नहीं रहा है कि आपको बुझा रहा है? पक्का? आपतित किरण और अपवर्तन दिया हुआ है तो परावर्तित किरण होगा। यहाँ आपतित किरण तो होबे करेगा। ये गड़बड़ क्या है, हमरा ऐसा पूछने वाला रहता तो ये यहाँ लिखते हैं हम अपवर्तित, नहीं यहाँ डैश देते, यहाँ तो आपतित दोनों में होगा। यहाँ अपवर्तित कर देते के जगह पर डैश दे देते, ऑप्शन में देते परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, तब बच्चा फंस जाता। हाँ, तुमको हाँ सर आप खाली फंसाने का काम करते हैं, इसीलिए तो आपको क्वेश्चन सेट करने नहीं मिल रहा है। हमारा क्वेश्चन सेट करने मिल जाए, चलो 50 को में 2-4 को बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चा लेकिन तेज होगा तो बनाइए देगा। तेज बच्चा की कोनो कमी है? तेज बच्चा है वो कितनों क्वेश्चन तुमको इसनो दे दो वो बना देगा, अगर दिमाग भी अस्थिर है।
कितनों तो अगर दिमाग में कुछ कर दो, ऐसा ऐसा बच्चा भी है चला जो अभी टेस्ट में एलपीसीबीटी टू टेस्ट हम देख रहे थे, दे रहा था 96 नंबर था उसको टेस्ट में, जबकि क्वेश्चन फ्रेम भी हो रहा है, क्वेश्चन बन भी रहा है, पुराना क्वेश्चन एक भी नहीं हो रहा है, क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, चूंकि लोग का क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो लेगो चैप्टर है, 16 चैप्टर से 5000 क्वेश्चन करवा दिया, तो क्वेश्चन अब कहां से आएगा? 104वां सेट चल रहा है। आप देखो आंसर क्या होगा। अरे आंसर क्या होगा, आपतित की अपवर्तित? एक आंसर बताओ। अच्छा बताओ, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग की सेम? सघन होगा तो प्रकाश की चाल कम, विरल होगा तो प्रकाश की चाल ज्यादा। आपतन किरण, अपवर्तित किरण, आपतन पे पृष्ठ पर अभिलंब एक ही तल में होगा, सही है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होगा। सी सही नहीं है? कैसे बताओ? आपतन और अपवर्तन कोण बराबर होगा, ये कैसे सही नहीं है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सी नंबर। बोलो टकला कैसे? खड़ा होके बोलो, इतना संस्कार नहीं मिला है क्या तुमको? हाँ, कम हो जाता है। ये जो, ये तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन क्या आपतित की आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होगा? लड़का यही सोच के मारेगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बराबर होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के, लेकिन आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर नहीं होता है। अगर विरल से सघन में जाएगा तो अपवर्तन कोण घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। और अगर सघन से विरल में जाएगा तो बढ़ेगा। ये अभी सघन से, हाँ विरल से सघन में जा रहा है, तो बताओ एंगल आई जो है वो बड़ा है और एंगल आर क्या है, छोटा है। और अगर कोई प्रकाश, तो विरल से सघन हुआ, अगर कोई प्रकाश सघन से विरल में जाएगा, बताओ यहां एंगल आई बड़ा है कि छोटा है? एंगल आई छोटा है और एंगल आर बड़ा है। बोलिए। एक लाइन का बात समझो न चला, विरल सघन में अगर घुसेगा तो सिकुड़ेगा, तो आर का मान कम, और विरल में जाएगा तो फैलेगा, तो आर का मान ज्यादा। बोलो। हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, सघन से, सघन टू विरल, एंगल, सघन टू विरल ना है, एंगल आई छोटा और एंगल आर बड़ा, विरल से सघन, सघन में जाएगा तो आर का मान छोटा कि बड़ा? कम ना जाएगा। ऐसे भी सघन में सब चीज घटता है, चाहे अपवर्तन कोण हो कि विचलन हो कि वेग हो, सब कुछ घट जाता है। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा, एंगल आई जो हो जाएगा वो बड़ा और एंगल आर जो होगा वो छोटा। इसको लिख लो।
हो गया। वो तो परावर्तन में ना, अपवर्तन में थोड़े होता है। हाँ अपवर्त देखो, परावर्तन का नियम है, परावर्तन के नियम पर जाओगे ना तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं होता। हाँ बोलो, बोलो। हाँ, ना मेरा नहीं गया था। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, ये किस में, परावर्तन में क्या अपवर्तन में, परावर्तन में। और अपवर्तन कोण आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होगा, ये तो अपवर्तन ना है रे। बोलो, जैसे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा किस में, परावर्तन में। बोले वह नहीं करेगा, लेकिन अपवर्तन में ऐसा होगा। अपवर्तन में देखो ना, ये और ये बराबर है, लेकिन ये तो सघन माध्यम में गया तो इधर मुड़ न गया है। बोले वह नहीं करेगा, हाँ कि ना। अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा। देखो जी लड़का एकदम दिमाग में सेट है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, वो गड़बड़े वे करेगा। यहाँ दे दिया आपतन कोण है, यहाँ दे दिया अपवर्तन कोण के बराबर होगा, यही तो गलत है। ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है, बराबर है। ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है, बराबर है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। कितने लोग समझ गए, पक्का। यही गलत है। अगला चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है आपका, दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है, सही है कि गलत। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। टू, 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 टू। ये कंपटीशन है जनाब, यहाँ पर क्वेश्चंस जो है जो पूछे जाते हैं उसका स्टैंडर्ड होता है, ठीक ना। आपको पता नहीं चलेगा कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, बस थोड़ा थोड़ा आपतन अपवर्तन में उलझाएगा ताकि आप क्वेश्चंस नहीं बना पाए, 20% मात्र, बाकी क्वेश्चन तो सब बना देता है। यदि एक माध्यम किरण का अपवर्तनांक n1 माध्यम का अपवर्तनांक n2 के माध्यम से इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण 0 से 90 के बीच मानते हुए n1 बटा n2 क्या होगा। बताओ, एक प्रकाश की किरण का अपवर्तनांक n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम में प्रवेश कर रहा है, देख लो ध्यान से। n1 से किस में प्रवेश कर रहा है, n2 से। क्या हुआ, अच्छा आंसर बोल रहा है, n1 से n2 में जा रहा है कि n2 से n1 में। अगर ये मान लो किधर गया, ये आई है और ये क्या है, आर। n1 को हम म्यू आई के श्रेणी में रखेंगे और n2 को किस श्रेणी में रखेंगे, म्यू आर की श्रेणी में। तो खट से लगा दीजिए, हमको n1 बाय n2 चाहिए, यहां n2 है, यहां n2 है ना। तो याद कीजिए आपको हम क्या लिखाए थे, साइन आई बटा साइन आर, म्यू आर बटा म्यू आई ना हो। तो यहां अगर आर है तो यहां आर होगा, यहां अगर n2 है तो यहां n2 का हो जाएगा। तो n2 का क्या है, आर की आई, आर, तो आर हो जाएगा, आर हो जाएगा मतलब साइन ऑफ आर की आई, आर आई n1 का नीचे आ जाएगा। तो n1 का क्या है, साइन आई की साइन आर। आज वो फूसेंट रट के गया होगा, वो मारेगा साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई। जैसे देखा n1 n2, अरे साला साइन आई बटा साइन आर है रे, चल जाएगा बुरा में। समझ में आ रहा है, यहां म्यू आर बटा म्यू आई नहीं पूछ रहा है, म्यू आई बटा म्यू आर पूछ रहा है। अरे समझ में आया कि बाउंसर मार दिया। एक बार और समझाते हैं, ध्यान से समझो।
जैसे हमने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था कि अगर कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ये आई है और ये क्या है, आर है, तो साइन आई बटा साइन आर म्यू आर बटा म्यू आई, ये हो गया म्यू आई या ये हो गया म्यू आर। बोलो, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई। हमको ही म्यू आर के जगह पर ही दे दिया है N1 N2। ई जो आई है ये आपतित किरण वाले का है क्या अपवर्तित किरण वाले का? आपतित किरण वाले का। और ये भी आपतित किरण वाले का, ई अपवर्तित किरण वाले का, ये भी अपवर्तित किरण वाले का। बोलो, पता करने की जरूरत कहां है? देखो ना, थोड़ा पता करने की जरूरत है। क्वेश्चन तो कह रहा है कि N1 से N2 में गया है, हमको क्या फर्क पड़ता है किसी से किसी में जाए? तो मारेगा तो वही ना जाएगा भितरामपुर, मारेगा तो भितरामपुर जाएगा। चला, एग्जाम का क्या मतलब है कि छांटना है उसको? 20 लाख में उसको 17 लाख 18 लाख 19 लाख को छांट देना है, कैसे छांटेगा वो? उसके लिए तो कॉमन सेंस वाला बंदा चाहिए ना। आप इसको जैसे ही कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है अगर हम जानते हैं ये म्यू आई है और ये म्यू आर है, इस कंडीशन में भी तुम देखो, अगर ये मान लो सघन भी है तब भी ये आर है ये आई है, और अगर ये म्यू आई है और ये म्यू आर है, अगर ये विरल भी है, ये आई है और ये आर है, तो ये तो दोनों कंडीशन के लिए नहीं फॉर्मूला लागू होता है हो। हमको पता करने का क्या जरूरत है कि कौन सघन है कौन विरल है? हम तो डायरेक्टली लिखेंगे फॉर्मूला साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई। इससे क्या, इसको क्या मतलब है सघन है कि विरल है? सघन से जा रहा है विरल में कि विरल से जा रहा है सघन में? दोनों के लिए ना वैलिड है, बोलवे नहीं करेगा। जब हम कहेंगे अभिलंब से दूर जा रहा है कि अभिलंब की ओर जा रहा है, तब सघन और विरल की बात होगी। बोलो, 300 फीट नीचे का क्वेश्चन है, जरा जरा सा के लिए बच्चा गड़बड़ा जाए। अब क्वेश्चन हमको देखो क्या कर रहा है, हमको कर रहा है N1 माध्यम से अपवर्तनांक N2 के माध्यम में इस प्रकार यात्रा कर रहा है, N1 से N2 में जा रहा है। अब चाहे वो सघन हो या विरल हो, तो हम मान लेते हैं कि भैया ये सघने है, ये आर है और ये आई है। बोलो हाँ। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है N1। अब फॉर्मूला क्या होता है, यहां अगर R है तो यहां R, और यहां आई तो यहां आई ना। तो अब बताओ, अगर हम इसको फॉर्मूला में अगर हम लिखते भी हैं, इसको फॉर्मूला में लिखते हैं तो हम लिखेंगे N1 बटा N2 है, ये अपवर्तनांक है। तो N1 बटा N2 अगर अपवर्तनांक है तो उल्टा होता है, फॉर्मूला हम जानते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई होता है। ये अपवर्तनांक है, कह रहा है अपवर्तनांक N1, म्यू के जगह पर क्या दे दिया है N1, और यहां भी म्यू आर के जगह पर क्या दे दिया है N2। तो हमको ये पता है कि यहां म्यू आर है तो यहां साइन आर होगा, यहां आई है तो यहां म्यू आई होगा। तो उल्टा अगर होगा तो N1 यहां N2 है तो यहां N2 वाले माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, कौन क्या है, आर। तो यहां हो जाएगा साइन आर आप बटा साइन आई। यही अगर कह देता N2 बटा N1 नहीं, N1 बटा N2 नहीं कह के N2 बटा N1 कह देता, तब क्या हो जाता है? तब हो जाता है N2 होता है N1, N1 का माध्यम का अपवर्तन क्या है, तो इसका यहां देंगे, यहां देंगे तो क्या हो जाएगा साइन आई। बोलो, बोल चलवा, बोलो ना रे चलवा, कोई दिक्कत है? समझ में आया? ये बाउंसर हो गया।
बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना, हम समझा देंगे। समझाने तो नहीं आता है चला, लेकिन कोशिश करेंगे। कोशिश करने में क्या दिक्कत है, बोलो। हाँ, गिरेबे करेगा, चला एक काम है छांटना। जैसे अभी के रोज पूछोगे ना कि एलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन कैसा था, लॉलीपॉप, लेकिन वो यहाँ मरा के आया है, ओकरा पते नहीं है। जैसे चला हम लोग जब एग्जाम हॉल से बच्चा निकलता है ना, वो जे हे मन होगा वह बोलेगा, की बोल देगा वो, ओकर कहना मुश्किल है। और वो जब बोल देता है तो बच्चा, दूसरा बच्चा सुनता है, वो उसी को फॉलो करना शुरू कर देता है। अच्छा, बच्चा कब से होशियार होने लगा रे? वो छोटा होशियार होता तो परीक्षा की तैयारी करता वो, ओकरा ज्ञान नहीं है तब ना वो पढ़ रहा है। और उस अज्ञानी बच्चे को जो है अलग अलग दिशा में मोड़ दिया जाता है। वो एग्जाम हॉल से निकलेगा, बताइए कैसा कोई, अरे लॉलीपॉप का बताएं, कितना बताएं, अरे 98, साला 26 नंबर कट ऑफ जाता है। जब रिजल्ट आता है 75 में, तो 27 नंबर कट ऑफ जाता है। 120 नंबर में रिजल्ट आता है स्टेशन मास्टर का, तो 60 नंबर में ज्वाइन कर लेता है, फाइनल लेटर आ जाता है। ये तो फालतू की बातें हैं, लेकिन कुछ कुछ मेरिटोरियस बच्चा भी है। अब जहां पर मान लो 5 सीट है, कोई ऑलरेडी स्टेशन मास्टर में है, वो यहाँ का भर दिया है, तो उसके लिए सब क्वेश्चन लॉलीपॉप है। जैसे तुम्हारे लिए बचपन में युधिष्ठिर लिखना बहुत टफ कार्य था और अभी आसान है, तो वही जो तुमसे जो सीनियर 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 मोस्ट हैं, वो अगर रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, उसको टाइम मिल रहा है, कोई काम नहीं है, तो उसके लिए युधिष्ठिर लिखने के बराबर है। वो आता है, सब क्वेश्चन टिक टिका के चल जाता है। तो लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि एग्जाम में 10 क्वेश्चन ऐसा होता है। क्या आदत है तुम्हारा वीडियो बनाने का रे? ये है इधर हो तो। ये छुट्टा सा पता है, ये हवस घुस गया है वीडियो का। अभी इससे हम इतना परेशान है। इधर हो, इधर हो। क्लास में चला 100 बातें होती है, इसका ये मतलब है कि आप हर बात का वीडियो बना के डालिए। इधर हो, तो हम वीडियो बनाने के जुनून उतारते हैं आज। एक क्लास चला, एक परिवार होता है, यहाँ हर तरह की बातें होती हैं, सबको काट काट के सोशल मीडिया पे एकदम। आप बच्चा देखो कितना बेवकूफ है, वही देखने में ओकरा मजा आता है, पढ़ने में ओकरा मजा नहीं आ रहा है, ओकरा वो देखने में मजा आता है। यहाँ तो स्टाफ से लेके सब यूट्यूब चैनल चलाता है, SK4, SK0.4, SK फैन क्लब, तू चैनल चलाता है? सही सही बताना, ऊपर छूना बाद में, पहले सही सही बताओ। चैनल चलाता है तुम? लाओ मोबाइल, लाओ, लेके आओ। एकदम पगला है इस सब। गाड़ी से जा रहे हैं तो एगो वीडियो बना लेगा, पट से डाल देगा, देखिए एसके जासर कैसे जा रहे हैं। आप बच्चों साला उसी में इंटरेस्टेड है, और लगता है अरे कैसे जा रहे हैं। ये नहीं दिखाएगा कि देखिए एसके जासर ये क्या पढ़ाए हैं। ऐसा तो हमने आज तक नहीं देखे। चैनल चलाता है तुम? चलाता तो है तुम। इंस्टाग्राम चलाता है कि फिर वो यूट्यूब? यूट्यूब चलाता है। हाँ, तो काहे बोल रहा है झूठ? अरे चलवा, झूठ काहे बोलता है? भाई पूछना चलाता है तो कहता है नहीं चलाते हैं। इंस्टाग्राम चलाता है? जी सर, सब चलाता है ना। एकदम ये सब काम आज के बाद नहीं करेगा, पगला कहीं। इस पे एक पर एक अब बताओ, हम इधर से जो जा रहे थे, वहां जा रहे थे, वो वीडियो बना के डाला है। देखिए एसके झा सर क्लास लेके जाते हुए, अगर व्यूज है 3.5 लाख, बड़ा बढ़िया है। बोले सला इतना मेरा पढ़ाने का व्यूज जाता तो बिहार बदल जाता। एकदम लड़का को चला सिर्फ उल्टे पुल्टा चीज में इंटरेस्ट है, क्योंकि पढ़ने में उसकी फटती है। अभी हम 5 को क्वेश्चन अच्छा वाला पढ़ा देंगे,
वो उसका व्यूज 1 लाख जाएगा, वो भी मुश्किल से। खाली हम कह दें कोनो एगो टीचर के बारे में कि ये टीचर बहुत गलत है, थंबनेल लगा दें और फेस उस हटा दें, और वीडियो शाम तक में व्यूज जाएगा 5 लाख। हम नहीं जाने का कोई बात नहीं, किसी एक का वीडियो खाली काट के लगा दें। तो दोस्त आप टीचर अपने में बात करता है, जब हम लोग सारे लोग मिलते हैं तो कहता है सर पढ़ना बच्चा थोड़े चाहता है, जो चाहता है वही हम लोग देते हैं, ये कर लो तो नौकरी हो जाएगा। अंदर में जाओगे तो जब जानता है तो काहे क्लिक करता है, छुट्टा सब कहीं। थैंक यू वेरी मच, आज की कार्रवाई रहेगी यहीं तक, मिलते हैं हम लोग कल की कक्षा में।